नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान के बैनर तले आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार की जमकर सराहना की। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर पहुंच सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अवसर और सम्मान किसी अन्य राजनीतिक दल में मिलना संभव नहीं है। नारी शक्ति अधिनियम 2026 के जो संशोधन प्रस्ताव था, उसको विपक्ष ने जिस तरह से गिरा करके और उत्सव मनाया, उसके खिलाफ में नारी शक्ति बलिया द्वारा आज जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उसमें सम्मेलन किया गया और जन आक्रोश यात्रा भी निकली, जो चौक में जाकर के समाप्त हुई और वहाँ पुतला दहन के बाद के कार्यक्रम का समापन हुआ। महिलाओं द्वारा जिस तरह से विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया, जो आधी आबादी की नेतृत्व करती, उनको जल्द समय से पहले उनको अधिकार न मिले, इसके लिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और खिलाफ में मतदान किया। इसके कारण पूरे देश की महिलाएं आज जो है आक्रोशित हैं और आज प्रदर्शन सम्मेलन के माध्यम से अपनी प्रकटीकरण कर रही है कि विपक्ष को जब वोट लेना होगा, जब हमारे बीच में आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि मेरी वोट की ताकत क्या है, आधी आबादी की ताकत क्या है। 2023 में ही ये विधेयक पास हो चुका है, लेकिन 2026 के जनगणना के आधार पर होना था। माननीय मोदी जी ने चाहा कि 2029 के लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को आरक्षण का अधिकार दे दिया जाए। विपक्ष ने इसको रोका और जश्न मनाया, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इसको जरूर पूरा करेंगे। 2029 में ही महिलाओं का अधिकार दिला करके रहेंगे, लेकिन विपक्ष जिन्होंने साजिश किया उनको बेनकाब करने के लिए महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया है, आज उसका हम लोग भी भागीदार बने बलिया में और टाउन हॉल में सम्मेलन हुआ और टाउन हॉल से लेकर के चौक तक जन आक्रोश यात्रा हुआ और वहाँ महिलाओं का अपना जो है आक्रोश प्रकट करके यात्रा का समापन हुआ है। इसी के लिए हम लोग आए। मोदी जी ने विशेष अधिवेशन बुला करके संसद का 16, 17, 18 अप्रैल को पास करने के लिए विपक्ष ने सहमति दिया, लेकिन बाद में धोखा दिया। जब मतदान हुआ, मतदान के समय विपक्ष में मतदान करके विधेयक को गिराने का काम किया और जश्न मनाया। तो भारत की महिलाएं अपनी अधिकार के लिए सड़कों पर हैं। आज इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तरीके जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जो अपने परिवार को ही तो राजनीति में लाना चाहती है, तो सामान्य महिलाओं को नहीं चाहती है कि राजनीति में उनको भागीदारी मिले। महिलाएं आक्रोशित है और अपने मताधिकार के प्रयोग से उनको इसका ताकत को एहसास कराएंगे। दस में पहली बार सरकार ने पेश किया था और उसे बीजेपी ने गिरा दिया। ऐसे आप कहेंगे तो आजादी के बाद से ही महिलाओं की जो है इस अधिकार की मांग उठती है, लेकिन किसी ने दिया क्या? सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली देश में, जो नहीं दिया उसको कौन रोका था? वो तो मोदी जी है कि महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। लेके आए तो रोका कौन? जो नहीं पास किए, जो वो उनके पास पूरा मताधिकार था। उनके पास तो 84-85 में तो 2/3 से भी ज्यादा बहुमत उनके पास खुद का कांग्रेस के पास था। क्यों नहीं किया? कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है केवल हमारे परिवार के लोग ही राजनीति में रहे। 75 वर्षों में क्यों नहीं कांग्रेस किसी को नेता बना दिया अपने पार्टी में?
जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उसका प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखती है, तो नहीं किया, किसी ने रोका क्या? एक सामान्य आदमी को भी आप नेतृत्व दीजिए, जो भी प्रधानमंत्री बन सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। समाजवादी पार्टी में किसी को रोका है क्या कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आप किसी अपने कार्यकर्ता को न बनाइए, अपने परिवार के लोगों को ही बनाइए। जब सरकार बने तो मुख्यमंत्री से लेके और 24 तक का पद अपने परिवार को ही दे दी। ये किसी ने रोका है क्या? ये मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसमें सामान्य महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है। एक गाँव में काम करके अपने काम के बल पर देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव और भाजपा में हासिल किया जा सकता है, दूसरे दल में। आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या ये आज महिला जन आक्रोश सम्मेलन था। इस तरह से अभी ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसमें जो डिलिमिटेशन का संशोधन का बिल पास कराना था, उसके में जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है और अब सपा पार्टी है, तमाम लोग जो हैं उन्होंने रोकने का कार्य किया है। उसके लिए महिलाओं में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। क्या सपा पार्टी की सिर्फ डिम्पल यादव जी को ही है कि वो संसद भवन में बैठ सकती हैं, या कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवाद की पार्टी है, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठेंगी, और आम महिलाएं जो हैं जो घर से बाहर निकलकर समाज के लिए काम कर रही हैं ताकि और अच्छा बेहतर वो कार्य कर सके, वो उनको जाने का अधिकार नहीं है, उनकी भूमिका नीति निर्धारण में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। आज दशकों से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है और आधी आबादी की हर मंच से बात होती है, मगर आधी आबादी को रोकने का हर प्रयास विपक्ष करता है, जिसको आज आप लोगों ने किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, कैसा पुतला आज आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने इंडी गठबंधन का विपक्ष का पुतला दहन किया कि ये बताने का काम किया कि आगे आने वाले 2027 में और आगे आने वाले चुनावों में महिलाएं उनको पुरजोर के लिए बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे भी कार्य किए हैं और ये बिल भी पास कराना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। आगे जरूर काम करेंगे। आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता था कि पहले तैयार हुआ और उसके बाद वोटिंग में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि धोखा दे दिया, क्यों? आखिर क्या वजह क्या हो सकती है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं की भागीदारी? हाँ, नहीं चाहता है कि महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़े, क्योंकि महिलाएं अगर संसद पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएंगी तो महिलाएं जितना अच्छा से घर चलाती हैं, जितना अच्छा से वो अगर पहुंचेंगी तो देश भी चलाएंगी, और किसी भी जो नीति बनाएंगी, जो कानून बनाने में उनकी भूमिका होगी, वो बहुत संवेदनशील होगा और बहुत एक एहतियात के साथ, क्योंकि वो दिन रात रोजमर्रा की जिंदगी घर में भी देख रही हैं, बाहर भी समाज में देख रही हैं, तो वो जिस संवेदनशीलता के साथ काम करेंगी वो पार्टियां नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, शोषण भी खत्म होगा, तमाम चीजें जो उनकी सारी गतिविधियां अनैतिक चल रही हैं वो खत्म होगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आम महिलाएं जागरूक हो, आम महिलाएं आगे बढ़ें और आम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा और आगे हो। पहले कांग्रेस